कहानी शुरू होती है एक बड़े जमींदार खानदान के घर से, जहां सावित्री देवी का हुक्म चलता है। उनका नियम है सूरज निकलने से पहले उठना और परंपराओं का पालन करना। दूसरी तरफ है मीरा, जो एक बड़े शहर की आजाद ख्याल लड़की है। जब आकाश और मीरा की शादी होती है तो ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो अलग सदियों का मिलन होता है। मीरा ने बहुत चाव से पहले रसोई में खीर बनाई। उसने ड्राई फ्रूट्स और केसर का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन सावित्री जी ने एक चम्मच चखने के बाद कटोरी वापस रख दी। यहाँ शुद्ध देसी घी और चावल की महक होनी चाहिए। ये शहरी दिखावा नहीं। लगता है माँ ने सिर्फ पढ़ना सिखाया, घर चलाना नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यहां से शुरू हुई रोज की वो नोक झोंक, जो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। मीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी। वो रात को अपना काम पूरा करती थी, क्योंकि दिन भर माजी के दिए हुए ढेर सारे काम खत्म नहीं होते थे। एक दिन सावित्री जी ने मीरा का लैपटॉप बंद कर दिया। जब तक इस घर की चौखट के अंदर हो, ये सब फालतू काम नहीं होंगे। बहू का काम घर संभालना है, पैसे कमाना मर्द का काम है। मीरा ने तर्क दिया, माँ जी, ये मेरा सपना है, मैं घर भी संभाल रही हूं, फिर ये क्यों? लेकिन सावित्री जी ने उसे जबान लड़ाने वाली बहू का ठप्पा लगा दिया। आकाश दोनों के बीच पिस रहा था। वो मीरा से प्यार करता था, पर मां के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तीज के व्रत पर सारी रिश्तेदार महिलाएं घर आई हुई थीं। मीरा ने खूबसूरत साड़ी पहनी थी, पर सावित्री जी ने सबके सामने उसके मेकअप और उसके ढंग का मजाक उड़ाया। शहर से आई है ना, तो थोड़ा नखरा तो दिखाएगी ही, पर संस्कार नाम की चीज जीरो है। मीरा उस दिन टूट गई। उसने ठान लिया कि वो अब इस घर में सिर्फ एक मशीन की तरह रहेगी, बिना किसी जज्बात के। वक्त गुजर रहा था। सावित्री जी को अपने पुराने ख्यालात पर गर्व था। तभी एक दिन उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया। उनका आधा शरीर काम करना बंद कर गया। आकाश को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ा, और घर में कोई नौकर टिकने को तैयार नहीं था, क्योंकि सावित्री जी का गुस्सा बीमारी में और बढ़ गया था। अब सावित्री जी पूरी तरह मीरा पर निर्भर थी। उन्हें डर था कि अब मीरा बदला लेगी। उन्हें लगा मीरा उन्हें भूखा रखेगी या उनकी बेइज्जती करेगी। लेकिन जो हुआ, उसने सबकी सोच बदल दी। मीरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो सुबह 4 बजे उठती, माजी को नहलाती, उनके गंदे कपड़े साफ करती और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। एक दिन सावित्री जी ने गुस्से में कटोरी फेंक दी। तुझे खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हाल में देखकर? मीरा ने शांत रहकर कटोरी उठाई और बोली, माँ जी, आपने मुझे बहू नहीं माना, पर मैंने आपको माँ माना है। माँ बीमार हो तो बेटी बदला नहीं लेती, सेवा करती है। सावित्री जी की आंखों में पहली बार पश्चाताप दिखा। धीरे धीरे मीरा की मेहनत रंग लाई। उसने डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज माजी से रोज करवाई। एक दिन जब सावित्री जी ने थोड़ा सा अपना हाथ हिलाया, तो मीरा खुशी से रोने लगी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सावित्री जी ने मीरा को पास बुलाया और कहा, मीरा, मैंने तुझे पढ़ाई लिखाई से रोका, पर आज तेरी उसी समझ ने मेरी जान बचाई और मुझे फिर से खड़ा किया। मैंने तुझे सिर्फ दुख दिया, पर तूने मुझे सुकून। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री जी ने खुद मीरा का लैपटॉप लाकर दिया और कहा, अब तू अपना काम शुरू कर, घर की जिम्मेदारी मैं देखूंगी। जब आकाश वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी आंगन में बैठकर एक ही थाली में खाना खा रही हैं और पुरानी बातों पर हंस रही हैं। सावित्री जी ने आकाश से कहा, बेटा, मैं गलत थी। घर सिर्फ पुराने नियमों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों की इज्जत करने से बनता है। तो ये थी मीरा और सावित्री जी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि परंपराएं घर की नींव तो हो सकती हैं, लेकिन उन दीवारों के बीच प्यार और सम्मान की छत तभी टिकती है जब हम एक दूसरे के पंखों को उड़ान दें। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जब दिल में नफरत की जगह सेवा और समझ ले लेती है, तो सबसे कठिन स्वभाव भी पिघल जाते हैं। याद रखिए, घर सिर्फ ईंट पत्थरों और कड़े नियमों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का साथ देने से बनता है। अगर आपको मीरा की ये हिम्मत और सावित्री जी का ये बदलाव पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से एक आदर्श परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए।